नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। हिमाचल प्रदेश की सियासत में इन दिनों असली ड्रामा कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है, जहां सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस सरकार लगातार अंतर विरोधों और कलह से जूझ रही है। वहीं अब खुद एक मंत्री के बेटे ने उनकी कुर्सी को ही चुनौती दे दी है। पूर्व कांग्रेस विधायक नीरज भारती ने अपने पिता और राज्य सरकार में मंत्री चंदर कुमार से इस्तीफे की मांग कर पार्टी के भीतर भूचाल ला दिया है। 19 जून को किए गए उनके सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने तबादलों में हो रहे कथित भ्रष्टाचार को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि सरकारी कर्मचारियों से पैसे लेकर तबादले हो रहे हैं। भले ही यह पोस्ट बाद में डिलीट कर दी गई, लेकिन तब तक हिमाचल के राजनीतिक गलियारों में आग लग चुकी थी। नीरज ने यह भी कहा कि वह पिता के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने को भी तैयार है। इसके बाद 20 जून को उन्होंने फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए साफ किया कि उनकी लड़ाई पार्टी कार्यकर्ताओं के हक के लिए है। इस पूरे मामले पर मंत्री चंदर कुमार ने पहले बेटे के बयान को युवक की हताशा बताकर टालने की कोशिश की, लेकिन खुद यह स्वीकार किया कि तबादला नीति ने भानुमति का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने दावा किया कि एक बिचौलिया तबादलों के लिए पैसा वसूल कर रहा है, जो उनके विधानसभा क्षेत्र ज्वाली में भी हस्तक्षेप कर रहा है। नीरज भारती का कहना है कि उनकी सुख सरकार या विकास से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, लेकिन सरकार के कुछ फैसलों से जमीनी कार्यकर्ता हताश है। उन्होंने कहा कि मेरी चिंता है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही और पैसे लेकर तबादले हो रहे हैं। रविवार को सीएम सुक्खू और नीरज भारती के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई। बातचीत लंबी चली और बाद में नीरज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है और अब मतभेद खत्म हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र मानते हैं कि यह केवल आग पर पर्दा डालने जैसा है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच की दूरी और सत्ता के केंद्र तक सीमित पहुंच कांग्रेस में भीतर ही भीतर खदबदा रहे असंतोष को उजागर कर रही है। हिमाचल में कांग्रेस के कलह केवल एक विवाद नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी की जमीनी हकीकत को सामने ला रही है, जहां परिवार भी अब सत्ता से टकराने को तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।